उसको जानते हैं, है ना? तो आप उसको कितना जानते हैं? आपकी खामोशी बता रही है कि अभी हम उसको तनिक भी नहीं जानते। जानना चाहिए क्या? तो इसकी शुरुआत तो आप ही को करनी है। हम तो कर चुके हैं और हम जानते जा रहे हैं। देखिए, लाइफ में नॉलेज एक चीज़ होती है, लेकिन एक्सपीरियंस दूसरी चीज़ होती है। क्या चीज़ वैल्यूबल होती है, नॉलेज या एक्सपीरियंस? आज की जनरेशन के पास नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। दोनों है, और बिना एक्सपीरियंस के, यानी नॉलेज को अगर आपने एक्सपीरियंस में नहीं लिया तो आपकी नॉलेज जो है वो अधूरी है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है स्पिरिचुअली कि तुम्हारी भविष्यवाणी अधूरी है, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, तुम्हारा सब कुछ अधूरा है। जब तक वो सर्वसिद्ध तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा तुम अधूरे हो। अब आप बताइए, आपकी भक्ति अधूरी है, आपकी सारी चीज़ें जो आप सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सब कुछ अधूरे माइंड से करते हैं। आपके पास पूरा माइंड है ही नहीं, तो आप परमेश्वर को कितना जानेंगे? वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए पौलुस ने लिखा कि हमारे पास मसीह का मन है। अगर आप कलीसिया में हैं, कलीसिया का अंग बन गए, तो आपके अंदर माइंड ऑफ क्राइस्ट आना ज़रूरी है। और अगर ये नहीं हुआ तो आप कलीसिया में हैं लेकिन यू आर लिविंग इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। आप संसार के तौर तरीकों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिजिकल लाइफ है, लाइफ ऑफ फ्लैश है। आपका सोच, दिमाग, सब चीज़ें शारीरिक सोच पर ही काम करेंगे। आप कभी भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। आज मैं आपके साथ एक टर्निंग पॉइंट लाना चाहता हूं। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पे विश्वास नहीं रखता, भरोसा रखता है। लेकिन एक बड़ा बच्चा अपने माता पिता पे विश्वास रखता, भरोसा नहीं रखता। ये एकदम चेंज आ जाता है। आप ही का बच्चा जब वो गोद में होता है, आप उसको खूब उछालिए, वो एंजॉय करता है। क्यों? वो विश्वास जानता ही नहीं, वो भरोसा है, ये मेरे पापा है ना। और जब वो बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, आप उससे कहिए कि बेटा आओ तो मैं उछाले, रहन दो पापा, पापा रहन दो। क्यों? अब क्या हो गया? सोचने समझने लगा। अब वो विश्वास उसके अंदर आ गया है, भरोसा खत्म हो गया। और जब वो बच्चा था तो विश्वास नहीं जानता था, भरोसा था। कंपैरिजन है दोनों चीजों का। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विश्वास ना करता हो। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, लेकिन भरोसा कितना करते हैं? अब जरा बताइए, आपका परमेश्वर पे भरोसा कितना है? और ये वो पॉइंट है जहां पे आप काउंटर हो जाएंगे कि अगर भरोसा करते होते तो आप परमेश्वर के वचन को तुरंत फॉलो करने लगते। उसको कहते हैं भरोसा। लेकिन आप वचन को फॉलो नहीं करते क्योंकि आपके अंदर विश्वास है कि परमेश्वर करेगा, लेकिन मैं अपने तरीके से करूंगा, परमेश्वर ऐसे करेगा मेरे जीवन में। बस यहीं पे आप गलत हो गए। ये डिसओबीडियंस है। भरोसे के लिए ओबीडियंस चाहिए होता है। और फेथ का मतलब FAITH, फेथ का मतलब प्रैक्टिकल है। हमने आपको बताया ना, फेथ में एक्शन होता है और एक्शन बिना ट्रस्ट के नहीं हो सकता। ट्रस्ट के बिना एक्शन आपके जीवन में होगा नहीं, चाहे कितना भी विश्वास कर लो। यदि तू विश्वास करता है परमेश्वर है तो दुष्ट आत्माएं भी करती। विश्वास को कंपेयर कर दिया गया। आपका विश्वास फेल हो जाएगा। बाइबल खुद कह रही, पौलुस ने कहा कलीसिया से कि तुमने विश्वास किया है लेकिन तुम्हारा विश्वास में एरर है, भरोसा नहीं है। मेरे साथ एक पद निकालिए। एक पद क्या है? एक पैराग्राफ निकालिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5
वर्स 1, एक पद से पढ़िए। इन बातों के पीछे इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। और यीशु यरूशलेम, देखिए यीशु मसीह पर्व में साल में 3 बार यरूशलेम जाना पड़ता था। यहूदियों के लिए आज्ञा थी और 3 पर्व बहुत मुख्य थे, फसह का पर्व और पेंतिकुस्त का पर्व और झोपड़ियों का पर्व, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। ठीक, तो अब ये 3 पर्वों में से कोई एक पर्व था, यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, आज भी है, आप टूरिज्म में जाके देख सकते हैं। भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत हस्दा कहलाता है और उसके 5 ओसारे। 5 ओसारे का मतलब 5 वरंडा है, उसके बीच में कुंड है और चारों तरफ 5 ओसारे बने हुए, 5 वरंडे बने हुए। ये वरंडे का लिए बने हुए, यहाँ पे बीमार लोग पड़े रहते हैं जी। इनमें से बहुत से बीमार, इनमें इस ओसारों में 5 ओसारों में बहुत से बीमार, अंधे लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे जी। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। अब ये मेरा एक प्रश्न है कि जो लोग प्रार्थना पे बहुत बिलीव करते हैं उनके लिए ये काउंटर पॉइंट है। स्वर्गदूत उतरकर जल को हिलाते थे और बीमार चंगे होते थे, प्रार्थना से क्यों नहीं होते थे? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी से सब काम होना। परमेश्वर ने ओबीडियंस से एक ऐसी चीज रखी है कि ओबीडियंस आपके अंदर अगर नहीं है, आप कुछ भी ड्रामा कर रहे हो, वो परमेश्वर के आगे ड्रामा, हिपोक्रेसी बोला उसने। ड्रामा मत करो, तुम नहीं हो आत्मिक, नहीं हो आत्मिक होने का ड्रामा मत करो। तुम धर्मी नहीं हो धर्मी होने का ड्रामा मत करो। परमेश्वर को ड्रामेबाजी पसंद नहीं है। भेष बना लेना, एक्टिविटीज करना, ये परमेश्वर की डिक्शनरी में ये चीजें नहीं है। ओबीडियंस शुरू से चली आ रही है और डिसोबीडियंस भी शुरू से आ रही है। आप ओबीडियंट कितना है ये आपको फायदा पहुंचाएगा, और डिसोबीडियंट कुछ भी करेगा कोई फायदा नहीं है जी। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी हो वो ठीक हो जाता था जी। वहाँ एक मनुष्य था, वहां पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी। कितने साल से? 38 वर्ष। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपके पास कौन सी ऐसी बीमारी और कौन सी ऐसी समस्या है जो सालों से क्रॉनिक, आपने उसको दिमाग में बैठा लिया कि मैं तो इसका पेशेंट हूं। जैसे मैंने बचपन से, मुझे अस्थमा की बीमारी थी और मैंने अपने माइंड को ये सेट कर लिया था, आई एम अस्थमैटिक पेशेंट, और ये चीज मेरे अंदर बनी रही क्योंकि मेरा माइंड मुझसे कहता था तुम एस्थमैटिक हो, धुएं में मत जाना, धूल में मत जाना, और यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, ऐसे मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। प्रिकॉशंस पे हम टिके हुए थे। और एक बात बताइए, प्रैक्टिकली कोई व्यक्ति कंप्लीटली प्रिकॉशन को नहीं कर सकता। कभी कभी आपके जीवन में आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, आपको ऐसी परिस्थितियों में जाना होगा, विपरीत परिस्थितियों में आप कितना प्रिकॉशन को अपने जीवन में लागू कर पाएंगे? इम्प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आज भी लोग इन्हीं बातों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। प्रिकॉशन, ये करना, ये नहीं करना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये करना, इतने बजे ये। हमारी लाइफ रूल और रेगुलेशन से नहीं ऑपरेट होगी, हमारी लाइफ ओबीडियंस से ऑपरेट होगी। ये फिजिकल लोग फिजिकल लंबी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन प्रभु आपसे 2 शब्द बोलेगा, 2 शब्द बोलेगा। क्या तू विश्वास करता है या भरोसा करता है कि मैं ये कर सकता हूं? आपके अंदर एक धीमी सी आवाज आएगी कि प्रभु आपसे कहेगा, उसका आत्मा कहेगा, क्या तू मुझ पर भरोसा रखता है? नहीं, प्रभु भरोसा तो नहीं रखते हैं। हमें ये मानते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं मानते हैं कि ये मेरे जीवन में होगा। हालेलुया। इसीलिए तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, रेगुलर कंटिन्यूअसली प्रेयर किस बात की जा रही? प्रभु ये कर दो। अब बिलीव कर रहे हैं कि ये कर देगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो कर दिया उसने। When Jesus came in the world, he said, change your mind. The kingdom is ready. The kingdom is ready.
आर यू रेडी टू एक्सेप्ट द किंगडम? क्या आप उसके राज्य को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, या अभी भी आप अपनी मर्जी में जीवन बिताना मांग रहे हैं? शांति क्या बता रही है? हम अग्री नहीं कर रहे हैं, हम सुसमाचार से अग्री नहीं कर रहे हैं। जिस दिन अग्री कर लेंगे ना, उस दिन देखिए, आप जब तक अग्री नहीं करेंगे आपकी पोल खोलता रहेगा पवित्र आत्मा कि तुम नहीं हो, तुम ये कर रहे हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ये सोचते हो, तुम ये बोलते हो, तुम ऐसे चलते हो, तुम ये जीवन में, तुम्हारा जीवन गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। पवित्र आत्मा तब तक बोलेगा जब तक लोग एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे कि हाँ हम गलत हैं। आई एम अ सिनर। यहाँ पर लोग चंगे हो जाते थे, एक परमेश्वर ने प्रोविजन रखा था पृथ्वी पर, और इस प्रोविजन में लोग चंगे होते थे, लेकिन कंडीशन थी कि जो पहले उतर जाता था। यीशु मसीह को पता चला कि एक 38 साल का पुराना पेशेंट है यहाँ पर, जो आज तक चंगाई नहीं पाया है। आगे पढ़िए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर जानकर बहुत दिनों से इस दशा में कि वो पड़ा है, बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर उस बीमार ने यीशु मसीह को जवाब दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। अब वो रोने लगा, मेरे पास तो कोई है नहीं प्रभु, कोई मेरी मदद नहीं करता, मैं तो अकेला पड़ा हुआ हूँ ये 38 साल, इसीलिए क्योंकि कोई है ही नहीं। आप कितने सालों से अभी तक इन्हीं चीजों को लेके बैठे, मेरी कोई मदद नहीं करता है, कोई मेरे लिए प्रार्थना करने नहीं आता, कोई मेरे घर विजिट करने नहीं आता, बॉबी भैया तो कभी आते ही नहीं। आपको चंगाई चाहिए या हमको चाहिए? बॉबी भैया के आए हमारी विजिट आपको चाहिए? भैया के आए बिना ढेर सारे लोग प्रभु की जीवन में जी रहे। हम आपको जो दे रहे हैं वो है आपके लिए, वो आप ले नहीं रहे। वचन हम दे रहे, परमेश्वर के वायदे आपको बता रहे, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बता रहे, परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बता रहे, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी बाइबल में जितना है वर्णन, उस वर्णन को प्रैक्टिकली आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको चंगाई नहीं चाहिए, आपको छुटकारा नहीं चाहिए, आप चाहते कोई आपके घर विजिट करे, कोई आपको मदद करे आके। ऐसे ही सोच रहे हैं ना कि कोई व्यक्ति आ जाए मेरी मदद करने। ये कहने लगा मेरे पास कोई इंसान नहीं है जो मेरी मदद करे जी, कि जब पानी हिलाया जाए मुझे कुंड में उतारे, तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठाकर चल। अपनी खाट उठा चल। कितनी देर लगी? यीशु मसीह समझ गया, ये मुझे प्रोसेस समझा रहा है। आज बहुत से विश्वासी, मसीही विश्वासी यीशु मसीह के साथ प्रोसेस में लगे हुए। कोई सिखा रहा कलीसिया को कि घुटनों के बल प्रार्थना करें, कोई सिखा रहा आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, कोई सिखा रहा ये करें, कोई सिखा रहा फास्टिंग प्रेयर करें, कोई सिखा रहा बाइबल को बहुत पढ़े, कोई सिखा रहा प्रार्थना पे ज्यादा जोर है, एवरी टाइम प्रेयर 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 प्रेयर। यीशु मसीह ने क्या कहा? उठ, प्रार्थना क्यों नहीं की? यीशु मसीह जो ट्रेडिशन नहीं चलाता है वो मसीही लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए। वो संसार का ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड है, नॉट द ट्रेडिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा। इसका मतलब खाट पे लेटा था जी। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। वो कितनी देर लगी? और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। उसने यीशु मसीह की आज्ञा मानी, या वो ये सोचता है अरे प्रभु क्या कह रहे हो, हम तो क्रिपल्ड हैं, हम तो पैरालाइज्ड हैं, हम नहीं उठा पाएंगे खाट। अरे प्रभु तुमने तो और कठिन बात बोल दी, अभी तक तो मुझे मददगार की बात मैं कर रहा था, अब तुम कह रहे हो तुम अपनी खाट उठा के चल फिरो। उसने आज्ञा मानी, तुरंत उसने आज्ञा मानी, कोशिश की जब उठा के चल लेंगे। मालूम है इस आज्ञा में क्या चीज है? यहाँ पे ये सब वर्ड नहीं लिखे हैं, एक्शन लिखा है, एक्शन लिखा है। फेथ प्लस ट्रस्ट इज इक्वल टू ओबीडियंस। विश्वास के साथ जब भरोसा जुड़ जाता है और आज्ञा मानते हैं तुरंत काम होता है। क्यों आज तुरंत काम नहीं हो रहा? लोगों में विश्वास तो है कि यीशु मसीह कर सकता है,
लेकिन भरोसा नहीं है। अंधा यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। उसने कहा, क्या तू ये विश्वास करता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? तो उसने कहा, हाँ प्रभु, तू कर सकता है। ये भरोसा था। उसने कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, और वो गया और चंगा हो गया। कितनी देर लगी? आज क्यों नहीं हो रहा? विश्वास तो है, एक चीज माइनस चल रही है, एक चीज माइनस है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना, परमेश्वर पर भरोसा करना है। आपने अगर वचन पर भरोसा नहीं किया, वचन कह रहा है ये मत करो, तो क्यों कर रहे हो? और वचन कह रहा है ये करो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? दोनों बातें। आगे पढ़िए। वह शब्द का दिन था, वो सबत का दिन था, इसलिए यहूदी, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म करता है तो आपको लीगलिज्म आपका पीछा करेगा। लीगलिज्म का मतलब समझते हैं? परंपरा मानने वाले यानी रिलीजियस लोग आपको आकर घेर लेंगे। रिलीजियस लोग आएंगे, ये कैसे तुमने कर लिया? उसके पास वो सबत का दिन था। अब देखिए क्या हुआ। इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। तुम्हें खाट नहीं उठानी चाहिए थी, क्योंकि सबत का दिन विश्राम का दिन है। तुम्हें खाट नहीं उठानी चाहिए थी। उसकी 38 साल से खाट खड़ी थी, तब कोई नहीं आया। रिलीजन आपसे चाहेगा कि खाट पे पड़े रहो, भीड़ अच्छी लगती है। खाट उठ गई, खाट उठा के तुम चले गए, भीड़ छट गई, तो उनका काम खत्म। जी, उसने उन्हें उत्तर दिया, उसने उन्हें उस चंगा हुआ आदमी ने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मुझे चंगा किया है, उसी ने मुझसे कहा। यहां से पता चल गया कि उसने आज्ञा मान ली थी। उसने ये नहीं सोचा कि मैं क्या हूं, मेरी हालत क्या है क्या नहीं। उसने कहा खाट उठा, चल। उठा ली, और उठा ली, उठ गई। जी, उसने कहा कि अपनी खाट उठाकर चल फिर। उसने मुझसे कहा कि अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा के चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया, परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। अच्छा, आपने एक चीज यहाँ पर देखी इस इंसिडेंट में, आपको ऐसे ढेर सारे इंसिडेंट मिलेंगे। यीशु मसीह की एक पर्टिकुलर कोई पहचान नहीं थी, यानी वहां पे सारे यहूदी एक जैसा यूनिफॉर्मिटी में थे, एक सा वस्त्र पहनते थे, एक सा हुलिया था। उन सब में से यीशु मसीह को एक्यूरेटली पहचानना ये पॉसिबल नहीं था। मेरे ख्याल से परमेश्वर ने इस यूनिफॉर्मिटी को इसीलिए डेवलप किया था कि अपने पुत्र को जब भेजे तो बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई लोग ना कर पाए कि कौन सा है यीशु मसीह। जी, आगे पढ़िए। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। वो यीशु को मंदिर में, फिर मुलाकात हो गई, मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, तू तो चंगा हो गया है, इससे पाप मत करना। इसका मतलब बीमारी का कारण क्या था? यीशु मसीह का, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो, इससे कोई भारी विपत्ति। इसका मतलब यीशु मसीह अगर आपको एक बार छुटकारा देता है और आप अपना जीवन सही नहीं करते हैं, आप पवित्र आत्मा के अनुसार और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन शुरू नहीं करते हैं, तो उससे बड़ी विपत्ति आपके जीवन में आएगी। फिर वो नहीं छुड़ाता, क्योंकि वो पहले ही बोल देता है कि ऐसा दोबारा मत करना, क्योंकि दोबारा के बाद मैं नहीं छुड़ाऊंगा। एक छुटकारा सर्वदा के लिए और सबके लिए उसने किया, एक छुटकारा। आपको अगर छुटकारा मिला है, आप कलीसिया में आए, अपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, छुटकारा मिला, और उसके बाद आप दोबारा समस्या में अगर फंस रहे हैं, तो आपकी गलती है। आप अपने मन से अपने शारीरिक जीवन में वापस लौट जाते हैं। आप रिचुअल्स को पूरा करने लगते हैं, लेकिन मसीह की बातों को अपने जीवन में स्थान नहीं देते, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते, फॉलो नहीं करते। जी, इससे कोई भारी विपत्ति, कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया है वो यीशु है।
इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम शब्द के दिन करता था। सबत के दिन करता था। यीशु मसीह सबत के दिन छुटकारे के काम करता था और वो लोग सबत के दिन, तो असली विश्राम तो छुटकारे में है ना। वो लोगों को छुटकारा देता था ताकि उन्हें विश्राम का मतलब पता चले। आपकी बुरी हालत, यीशु मसीह ने एक जगह विश्राम के दिवस के विषय में यहूदियों को काउंटर किया। उसने कहा कि व्यवस्था में एक्चुअली व्हाट द बाइबल से व्हाट द बाइबल मीन, ये फॉर्मूला लगता है इस मैटर में। जब आप बाइबल को अंडरस्टैंड इसलिए लोग नहीं करते, देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज टू अंडरस्टैंड द बाइबल, क्योंकि बाइबल जो है व्हाट द बाइबल से एंड व्हाट द बाइबल मीन्स, ये बहुत लंबी स्टडी है। और इस स्टडी के बिना आपको बाइबल में क्या लिखा, क्यों लिखा है, और उसके शब्दों में लोग फंस जाते हैं और उसके असली अर्थ को छोड़ देते हैं। हम इसी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकालिएगा ताकि टाइम ना वेस्ट हो। नीति वचन 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय, उसका 5 और 6 पद पढ़िए हिंदी में, देन इन इंग्लिश। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन कैसे, संपूर्ण मन का मतलब क्या है? नहीं, पूरे मन से का मतलब क्या है? आजकल के लोग संपूर्ण मन से कभी विश्वास नहीं करते। उनके पास सारे ऑप्शंस भी काम करते हैं, यानी डबल माइंडेड लोग हैं। कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डबल माइंडेड। आप जब तक डबल माइंडेड हैं, आप अधूरे हैं और आप पीड़ित रहेंगे, और आपकी पीड़ा पे परमेश्वर मन नहीं लगाएगा। दुनिया में सब रो रहे हैं, त्राही त्राही मची है। कल रात में गिनी पापुआ एक आइलैंड है, वहां पे 7.8 का मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। बाइबल आपको अवेयर कर रही है और भयानक परिस्थितियां चल रही हैं दुनिया में, और फिर भी लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, जबकि वचन इन चीज़ों के बारे में बता रहा है कि अंत के दिनों में ये होना और हो रहा है। न्यूज़ डिक्लेयर कर रही है, फिर भी लोगों को अभी भरोसा नहीं है। आप वचन पे कब भरोसा करेंगे जबकि वचन के अनुसार सब कुछ आपके सामने हो रहा है? अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इंग्लिश में पढ़िए, लीन ऑन, ट्रस्ट इन एंड बी कॉन्फिडेंट। संपूर्ण मन से भरोसा या विश्वास करने का अर्थ देखिए, लीन ऑन, ट्रस्ट इन एंड बी कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड। ऑन द लॉर्ड नहीं है, इन द लॉर्ड का मतलब क्या? एडजेक्टिव पे थोड़ा बात करें। प्रभु में भरोसा रखें, प्रभु पे भरोसा ना रखें। यानी आप ये नहीं हम तो बैठे हैं अब प्रभु करेंगे, ये ऑन है। और जो लीन, ट्रस्ट इन एंड कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड, यानी जो प्रभु में निश्चिंत है। कॉन्फिडेंट का मतलब निश्चिंत। क्या आप निश्चिंत हैं कि प्रभु है? अभी तो आप अपनी टेंशन को खुद लिए हुए लादे घूम रहे हैं, कहीं से हल मिल जाए, कहीं कोई मददगार मिल जाए, कहीं कोई आ जाए, कहीं कोई आ जाए, कहीं कोई। आपके दिमाग में सोते उठते बैठते मददगार मददगार मददगार। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा, और उसके जैसा मददगार तुमको दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। वो होगा सत्य का आत्मा, और जो वो तुमको सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब प्रभु तुम्हारे लिए उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तो वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो मार्गदर्शन करने के लिए उसने सहायक दे तो दिया है, आप उस सहायक के मार्गदर्शन में चलना ही नहीं चाहते। गलती किसकी? तो फिर प्रार्थना क्यों करते? Why you are praying? प्रॉब्लम ये ना, Obey the word
वो सत्य का सीधा मार्ग दिखाएगा, हमें अपनी मर्जी का मार्ग नहीं सिखाएगा। तो यही तो नहीं है, पर प्रभु में बीच का कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, सरेंडर। जब तक आप पूरा सरेंडर नहीं करेंगे, आपके जीवन में वो एक्शन शुरू नहीं करेगा। और इसमें टाइम मालूम है, चुटकियों में होता है, खटाखट। देखिए आप, यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था, चक 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 काम किए। इतने सिंपल लोग थे उस जमाने में, इतने सिंपल थे कि वो कहता तो तुरंत कर लेते थे, मान लेते थे, और वो एक्सेप्ट कर लेते थे, यानी अपने अंदर उस चीज को ग्रहण कर लेते, तो तुरंत हीलिंग हो जाती थी। आज प्रॉब्लम क्या है? आज लोग ऑप्शंस पे हैं, कंफ्यूज्ड माइंड है, और नहीं हुआ तो ये वाला पॉइंट पहले आ जाता है। अगर अब भैया क्या तो रहे, अगर नहीं हुआ तो तुम करने से पहले शक करती हो, और शक्की को परमेश्वर कुछ नहीं देता। हम आपको अभी बता देंगे, वचन में लिखा हुआ है, शंका करने वाला जो है ना, वो समुद्र की लहर के समान है। वचन सुना, विश्वास में बढ़ा, और फिर सट गया। आप इमोशनल हैं, आपका आप जो विश्वास जिसको बोलते हैं वो विश्वास नहीं है, वो इमोशन है ऐसे, और फिर नीचे। इसीलिए आप वचन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और फॉलो नहीं कर रहे। लीन, ट्रस्ट इन एंड बी कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड माइंड। हार्ट तो एक्सेप्ट कर लेता है एक बार, माइंड नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि फिजिकल माइंड कहता कैसे संभव है, कैसे संभव है। अब वो कैसे का जवाब कभी नहीं देगा, वो कहता है फल खाओ, हमसे फालतू बातें मत करो जी। एंड डू नॉट रिलाई ऑन, रिलाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे टिक जाना। आज लोग प्रार्थना पे टिक गए। पीपल आर रिलाई ऑन प्रेयर्स, नॉट इन द लॉर्ड। वो प्रभु में भरोसा नहीं रखते, वो प्रार्थना में भरोसा रखते, प्रार्थना करने वाले में भरोसा रखते। लोग संस्थाओं पे भरोसा रख रहे, यीशु मसीह के वचन पर नहीं। परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करते हैं, संस्थाओं में विश्वास रखते हैं, उनका भरोसा संस्था है। क्या ऐसे लोगों में प्रभु काम करेगा? ना प्रभु करेगा, ना पवित्र आत्मा करेगा, ना वचन उनके जीवन में फलवंत होगा। डू नॉट रिलाई ऑन योर ओन इनसाइट का मतलब क्या है? अपनी समझ। आपके अंदर स्पिरिचुअल इनसाइट्स है, आपके अंदर स्पिरिचुअल इनसाइट्स है, अपनी समझ है, अपना प्रकाशन, इनसाइट है। आपके पास अपना इंटरप्रिटेशन है वचन को लेकर, तो आप उस पर भरोसा रखते हैं, इसलिए प्रभु काम नहीं करेगा। डू नॉट रिलाई ऑन your own insights और अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ पर और अपनी प्रकाशन पर भरोसा मत रखो। आज बहुत से लोग मसीही विश्वासी अपने प्रकाशन, उनके पास अपना इंटरप्रिटेशन है, अपनी मीनिंग है बाइबल के पदों को लेकर, एंड दे बिलीव इन, दे ट्रस्ट इन देयर ओन इनसाइट्स। इसीलिए तो प्रार्थना करते हैं, भरोसा करो, काम तो वो कर देता है, उसको काम करने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन हमें उस पर भरोसा कर जमाने में बहुत लंबा समय लग जाता है। कितना? वो सोच नहीं सकते आप। सालों से लोग आ रहे हैं, वहां पे राजीव भाई के घर में होता था, वहां से यहां तक लोग वचन सुन रहे हैं। कितनों ने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। विश्वास लगभग मैक्सिमम ने किया, भरोसा कोई नहीं करता। इसलिए वो आज जस के तस है। और ऐसे एग्जाम्पल परमेश्वर हमारे बीच में रखेगा, ताकि हम ये देखें कि 38 वर्ष का रोगी कितने साल से वहां पड़ा था। ऐसे 38 वर्ष वाले रोगी आपको मिलेंगे। हालेलुया। आप तरस मत खाइएगा, ऐसे क्रॉनिक पेशेंट्स को लेकर तरस मत खाइएगा। हाँ, जब उनसे वचन दिया जा रहा है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस पर भरोसा आज तक बना ही नहीं, तो उनके जीवन में कुछ नहीं करेगा। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ, वो उनके जीवन में इंटरेस्ट नहीं रखता है। और हमें भी उन लोगों के जीवन में इंटरेस्ट नहीं लेना है जिनके जीवन में प्रभु इंटरेस्ट नहीं लेता। यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, उसको हमेशा गांठ बांध लीजिएगा।
कि जिससे मेरा पिता प्रेम करेगा उससे मैं प्रेम करूंगा। और आप भी यही देखा कीजिए कि जिससे पिता प्रेम कर रहा है और मेरा प्रभु प्रेम कर रहा है उसी से मैं प्रेम करूंगा। बाकी सब लोगों को एक कैटेगरी में अलग रखिए। घर के 3 भाग होते हैं, मंदिर के भी 3 भाग थे, गेट के बाहर, फिर आंगन यानी एंट्रेंस, आप ड्राइंग रूम तक लोगों को लाइए, लेकिन कभी भी लोगों को अपने साथ इतना नज़दीकी मत दीजिए जब तक कि आपको ये मालूम ना हो कि ये प्रभु पर भरोसा रखने वाले हैं, लाइक माइंडेड हैं आपके, तब तक आप उनको अपने घर में एंट्री मत दीजिए। ये बहुत डेंजरस टाइम है, आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये ट्रेडिशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह ने ये चीज़ें डेवलप की और इसी विषय पे बात की। ये आत्मिक ट्रेडिशन है जी। डू नॉट रिलाई ऑन योर ओन इनसाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, in all your ways know, recognize and acknowledge him, and he will direct and he will direct and make straight and plain your paths. and make straight and plain your path। वो तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग बनाएगा सीधा और स्ट्रेट एंड प्लेन, साधारण सिंपल मार्ग, तुम्हें आराम से तुम चलोगे उस पर। इसीलिए वो यशाया ने कहा था कि मूर्ख भी उसमें भटकेंगे नहीं, ऐसा मार्ग है। और पवित्र आत्मा जब आपको लेके चलेगा तो आप मूर्ख हैं, लेकिन पवित्र आत्मा तो बुद्धि का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, समझ का आत्मा है, वो आपको, और परख का आत्मा है, वो आपको भटकने नहीं देगा। लेकिन आपको पवित्र आत्मा की गाइडेंस में बने रहना पड़ेगा। दिस इज योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट एंड योर पर्सनल ड्यूटी, यही आपकी है। और वचन का काम केवल यही है कि आपको मार्ग में प्रकाश दे, और पवित्र आत्मा का काम है मार्ग में आपको गाइडेंस मिले। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पद और निकालिए मेरे साथ जो आपको मिलेगा, भजन संहिता और उसका 20 अध्याय और उसका 7 पद। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। लोग भरोसा किस चीज पे कर रहे हैं? रथों पे और घोड़ों पे जी। परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आपको भरोसा किस पर है? सच बोलिएगा, नहीं निकलते ही आपको टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। आपको किस पर भरोसा है? अगर आपको परमेश्वर पर भरोसा है तो वचन को मानना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। देख प्रभु, मैं तेरी आज्ञा मानने के लिए एकदम हमेशा तैयार हूं, तूने बोला मैंने किया। और अगर आपने नहीं किया, सुना और नहीं किया, तो आपको भरोसा नहीं है। इंग्लिश में पढ़िए। Some trust in and boast of chariots, रथ, chariots मतलब रथ, and some of horses, but we will trust in but we will trust in and boast of the name of our Lord our God। यानी हमारा भरोसा किस पर है? अपने भरोसे को फोकस कीजिए और दुनिया में सारे लोगों को देखिए कि लोग रथों और घोड़ों पर भरोसा कर रहे हैं। रथ क्या चीज है मालूम है? राजनीतिक पावर। और घोड़े क्या है मालूम है? शक्ति का प्रतीक है। यानी ये उस पावर को दिखाता है, जैसे मेडिकल एड, हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी मेडिसिन और बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग, ये जितने भी बाकी काम हो रहे हैं ये सब घोड़े हैं। रथों का और घोड़ों का भरोसा लोगों को कितना ज्यादा है। हम फलाने से मिलेंगे और ये काम कर लेंगे, हम फलाने डॉक्टर के पास जाएंगे, फलाने हॉस्पिटल में जाएंगे। आपके पास पैसा, आप कहीं पर भी जाइए, प्रभु आपके एक एक स्टेप्स को देखता है और ये देखता, काश ये मुझ पर भरोसा रखे, इसको इतना दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। आपका पैसा ज़्यादा खर्च क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका भरोसा उन लोगों पे है जो पैसा लेकर काम करते हैं। और प्रभु को आपको कुछ नहीं देना है तो आपका भरोसा नहीं, हल्के में ले रहे हैं। यही तो दुनिया में मानसिकता है। ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो सोचते हैं हमारा बच्चा बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा है, इतनी फीस जाती है और बस का इतना लगता है। और जो बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है उसको कहते हैं अरे ये क्या पढ़, वहाँ तो फीस ही नहीं पड़ती।
ऐसा नहीं। जहाँ बीस नहीं पड़ती वो देसी घी है, जहाँ पड़ती है वो डालडा है। इतनी समझ लोगों में नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये लोगों की सोच है। हाँ, एनवायरनमेंट का अंतर जरूर होता है, एक्टिविटीज का अंतर होता है, बाकी और कोई। एजुकेशन में जहां पर बहुत ज्यादा ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात है, सारी कहावतें हैं समझने के लिए जी। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही पर नाम लेंगे, उसी का नाम लेंगे, क्योंकि मेरा भरोसा उस पर है। आपका भरोसा किस पर है? क्वेश्चन है, मैं आपके जीवन में क्वेश्चन छोड़ूंगा और अपने अंदर झांक के देखिए आपका भरोसा किस पर है। 37 अध्याय, भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 37 अध्याय का 3रा पद पढ़िए। यहोवा पर भरोसा रख यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, और भला कर। जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं और भला करते हैं। लोग आज भलाई क्यों नहीं करते? भरोसा नहीं। उनको भरोसा अपने पैसों पर है, हमारा खर्च हो गया तो हम उनको बचाने गए, हम फंस गए तो। उन लोग अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपने भरोसे से आप कुछ नहीं कर सकते। भलाई करने के लिए मालूम है, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वही भलाई कर पाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। और आगे क्या लिखा है? देश में बसा रहे और सच्चाई में और परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई एम द ट्रुथ। किस में मन लगाए रहे? सच्चाई। कौन है? यीशु मसीह। उसमें मन लगाए रहो। भलाई करने के लिए उस पे मन लगाए रहो। वो तुम्हें इतना सामर्थ्य करेगा, तुम्हारे द्वारा इतने काम करेगा, लोग कहेंगे ये देखो भलाई कर रहा है। दुनिया में लोग पैसा कमा रहे हैं, ये भलाई कर रहा है। ये पैसा कमाने का समय नहीं है, ये भलाई करने का समय है। ये प्रभु की महिमा के प्रकट होने का समय है। और ऐसे समय में लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति स्वार्थ से भरा हुआ है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो स्वार्थ से भरा ना हो। कहीं जाइए आप, वो आपको इनविटेशन तो बहुत अच्छा देते हैं कि आप अट्रैक्ट होके चले जाते हैं, फिर वहां पर पॉलिसीज होती हैं जिसे कहते हैं नीति, फसाओ नीति। और उसमें आपको धीरे धीरे स्टेप से मेंबरशिप, लीडरशिप, फिर उसके बाद आगे और बढ़ते जाइए, फिर सारे स्टेप्स में आपको अपने जैसा बना के खड़ा करना। हालेलुया। आप भलाई करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है या पैसा कमाने के लिए? तो भलाई करो। आपके हिस्से का आपको प्रभु देगा। आज लोगों को उनके हिस्से का नहीं मिल रहा है क्योंकि सब स्वार्थ में चले गए और प्रभु ने सबको छोड़ दिया। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता उसका चैप्टर 56 उसका 3 और 4 पद पढ़िए। जिस समय मुझे डर लगेगा, जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। दाऊद कह रहा है जिस समय मुझे डर लगेगा। आपको जिस समय डर लगता है तो आप क्या करते हैं? दुआ करते हैं। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा वो प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के लोग हैं, उन्हें डर लग रहा है तो वो क्या करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। किसी का ऑपरेशन लगा आपके घर में, बहुत खास, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, या आपके घर में कोई बहुत डेंजरस ऐसी मेडिकल सिचुएशन आ गई, आपको क्या लगता है? हमें कैसे पता चल जाता है? प्रार्थना कर दीजिए, ऑपरेशन सही। तुरंत। अरे और मालूम है वो रुकते नहीं है भाई। अरे भैया भैया माइन्यूट डिटेल, अरे भैया ये डॉक्टर ये कह रहे हैं, रिपोर्ट ये कह रही, ये। और जो भरोसा रखते हैं हम एकदम अरे भैया रुकिए तो, कहीं रुकिए तो, ब्रेक तो लगाइए। कितना डरे हुए होते हैं। आपकी हड़बड़ाहट से ये पता चल रहा है बहुत डरे हुए, और आपका डर वो देख रहा है। अरे गलत करने से लोग क्यों नहीं डरते हैं? सिचुएशन में जाके डरते हैं लेकिन गलत से नहीं डरते हैं, और सिचुएशन पलट जाती फिर गलत करते हैं। प्रभु कहता है यार देखो, अभी डर रहा था, अभी फिर गलत कर रहा है। गलत सोचने लगते, गलत बोलने लगते, गलत करने लगते, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हम वचन तो सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है, है ना? इसीलिए हमारा भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। हम प्रार्थना पे भरोसा कर रहे हैं। अरे तुमने प्रभु को प्रार्थना में कैसे कन्वर्ट कर दिया? प्रभु तुम्हें
परमेश्वर हमें अपने पुत्र की समानता में परिवर्तित करना मांगता है, और हम पुत्र की समानता में परिवर्तित ना होकर उसकी पावर को प्रार्थना में कन्वर्ट कर देंगे। व्हाट वी आर डूइंग, क्या कर रहे हैं हम? जाग जाओ भैया, ये 21वीं सदी है और इसीलिए बहुत भयानक तरीके से आ रही है, सारी चीजों को तोड़ कर आएगी। ये जो पुरानी परंपराएं दिमागों में बैठी हैं, जो तुम्हारे शरीर में जीवन शैली बैठी हुई है, इसे बर्बाद कर देगा परमेश्वर। ये शैली, जीवन शैली 21वीं सदी में नहीं जा सकती, और इस शैली के लोग भी नहीं जाएंगे, इसीलिए डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हृदय मन फिराओ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मन फिराओ या नाश हो जाओ, दोनों बातें हैं, और ये चल रहा है। क्या आप अभी भी मन नहीं फिराएंगे, या आज आपको लगता कि नहीं मुझे मन फिरा लेना चाहिए था, पहले मैंने देर कर दी? जी, परमेश्वर की सहायता जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। क्या करा? मैं प्रार्थना करूंगा, नहीं लिखा। जब आपको डर लगता तो आप क्या करते हैं? प्रार्थना। आपको प्रार्थना की जगह क्या करना चाहिए? इसका मतलब आप वचन सुनते तो हैं और विश्वास भी करते, लेकिन भरोसा नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, और लागू नहीं करते इसलिए भरोसा नहीं। आप लोगों को, हम लोगों को प्रभु चेक कर रहा है। अब आप देख लीजिए वो कितनी तगड़ा तरीके से चेक करता है। सबका रिपोर्ट आपके सामने आ गया, रिपोर्ट कार्ड। जी, परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। वचन दो प्रकार से है, रिटन वर्ड और लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड इज जीसस क्राइस्ट, रिटन वर्ड इज बाइबल। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की सहायता के बिना, यानी बिना पवित्र आत्मा के कोई ना तो रिटन वर्ड की और ना लिविंग वर्ड की प्रशंसा नहीं कर पाएगा। जी, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। जिसका भरोसा उस पर है वो डरता नहीं है। और आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, आपको डर नहीं लगेगा। 112 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए, भजन संहिता 112 अध्याय का 7 पद, भरोसा रखने वालों के विषय में सुनिए। बुरे समाचार से नहीं डरे। कौन? जो भरोसा वो बुरे समाचार से नहीं डरेगा। कौन? सबकी चेकिंग होगी। बुरा समाचार आपके जीवन में आएगा, एक बार नहीं बार बार आएगा, लेकिन आप डर गए, इसका मतलब आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो बुरे समाचार से नहीं डरता है। और ये सबसे फाइनल टेस्टिंग होती है एक विश्वासी की, एक मसीही विश्वासी की, जिसके अंदर से डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है वो बुरे समाचार से नहीं डरता है। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से आपका दिल स्टेबल रहता है, क्योंकि आपने परमेश्वर पे भरोसा रखा है। इसलिए आपको कोई भी समाचार मिले, वर्स्ट से वर्स्ट मैसेज मिलेगा, आपको कभी, उर्दू में लिखा जुम्बिश नहीं होगी, यानी वो कभी डगमगाता नहीं। आप कितनी जल्दी डगमगा जाते हैं, क्यों? आपको लगता होगा कि मैं कैसा विश्वासी हूं। नहीं, अभी तुम विश्वास करते हो, भरोसा नहीं करते हो। तुम भरोसा अगर कर लो कि वो हमें हिलने नहीं देगा, वो चट्टान है, उसने हमें संभाल लिया, अपने, मैं उसके हाथों में हूं, तो आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। आई एम इन द सिक्योर हैंड्स, मैं सुरक्षित स्थानों में हूँ, सुरक्षित जगह पे हूँ। लास्ट में एक वर्ड्स निकालिए जो आपको मिलेगी, भजन संहिता 91 चैप्टर 91 वर्स 1 और 2। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। कलीसिया के विषय में बोला जा रहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी ना, तो परमेश्वर आपको ऐसे कवर कर लेगा, तुम पर ना, He covers you। जो लोग कलीसिया में रेगुलर होंगे और प्रभु के वचन में मन लगाए रहेंगे और परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे,
उन लोगों के विषय में ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है जी। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा वो मेरा शरण स्थान गढ़ है। और गढ़ का मतलब होता है किला। जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं और उसमें बने रहते हैं मसीह में, वो यीशु मसीह जो कलीसिया है ना, कलीसिया के द्वारा उसने किला बनाया है। ये आत्मिक किला है और जो लोग इस किले में हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। कंडीशन है अगर वो मसीह में है। वो मेरा परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। भरोसा रखूंगा। हर समय मैं भरोसा रखूंगा। आपको हर समय भरोसा रखना है। विपत्ति आ रही है फिर भी भरोसा रखिए, क्योंकि वो इस विपत्ति के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया। तो विपत्तियों के आने से उसकी महिमा होगी मसीही जीवन मसीहों पर, और जो मसीह में नहीं है उन पर विपत्ति आएगी, वो विपत्ति उन्हें नष्ट कर देगी, ताकि ये पता चले मसीह को कि देखो उसके ऊपर अफेक्ट हुआ, मुझे बचा लिया। हालेलुया। लास्ट में एक वर्ष निकाल लीजिए ताकि इसको आप कंप्लीट समझें, ताकि ये वाली चीज कंप्लीट हो जाए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 7 और 8 पद। धन्य है वे पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, विश्वास नहीं भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आपके पास आधार कार्ड है ना? आपके जीवन में सब कुछ आधार ही है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता हो, जिसने यहोवा को अपने जीवन का आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे के वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता नहीं हो। आप निश्चिंत रहना चाहते हैं? कितने लोग निश्चिंत रहना मांगते हैं? आपको वचन से जब आप फॉलो करने लगते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होने लगती है और आप उस पर भरोसा करने लगते हैं। भरोसा तब शुरू होता है जब हम चलना शुरू करते हैं। जब एक व्यक्ति जब तक बैठा हुआ है उसको ये विश्वास ही नहीं कि वो चल सकता है। ऐसी दशा में बहुत से लोग आ गए, और स्पिरिचुअली यही दशा है कि लोग बिलीव करते हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं, आत्मिक जीवन में चलना नहीं शुरू कर रहे हैं। मालूम क्यों? उन्हें भरोसा नहीं है। ये पानी पे चलने के समान है। जब यीशु मसीह पानी पे चल रहा था तो पतरस ने कहा, अरे यार ये तो मैं भी करना चाहता हूँ। मसीही जीवन में लोग दूसरे को देखते कहते मैं भी ऐसा करना मांगता हूँ, मैं भी ऐसा करना मांगता हूँ, मैं भी इसी तरीके से प्रभु की महिमा करना मांगता हूँ, वचन के द्वारा, मैं गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करना मांगता। लेकिन मालूम उसके लिए आपको अपनी जगह से उठना पड़ेगा और आपको चलना पड़ेगा, और चलेंगे तो थोड़ा लड़खड़ाएंगे, चलना सीखना पड़ता है ना। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होता है, ऐसे ही ट्रस्ट भी, भरोसा धीरे धीरे आप में डेवलप होगा। शुरुआत तो करो। और धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर में भरोसा रखता है, क्योंकि उसके जीवन से, अनुभवों से ये पता चल जाता है कि वो परमेश्वर में भरोसा रखता है। वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो और जिसकी जड़ पानी से जुड़ी हुई है, उसको तरी मिलती रहे। सूखे के वर्ष में भी वो सूखेगा नहीं, उसके पत्ते हरे रहेंगे और उसके पास कभी चिंता का विषय नहीं है कि मैं सूख जाऊंगा, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा, यानी उसमें फल भी आता रहेगा सूखे के वर्ष में भी। इस समय दुनिया में क्या चल रहा है? सूखे का वर्ष चल रहा है ना। इकोनॉमिकली सूखे का वर्ष है, अकाल की स्थिति आ रही है। आपका भरोसा किस पर है? आपका भरोसा किस पर है? अभी चलना शुरू कर दो, एकदम से नहीं चल पाओगे जी। हाँ नहीं, बस ये दो पदों ने भरोसा रखने वालों के विषय में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या आप परमेश्वर पे भरोसा रखना मांग रहे हैं? आज इस दुनिया में जब हालात बदलते जा रहे हैं, परिस्थितियां पलटती जा रही हैं और सब कुछ मनुष्य जाति के
विपरीत जा रहा है, हमारे जीवन के विपरीत जा रहा है। आज पेपर में आया कि इतने प्रकार के बुखार एक साथ चल रहे हैं कि डॉक्टर कंफ्यूज हो गए। मेडिकल साइंस एक टाइम आएगा, हमने आपको बताया ना, मेडिकल साइंस टोटली फेल होगी, इंजीनियरिंग टोटली फेल होगी, टेक्नोलॉजी फेल होगी, सब कुछ फेल हो सकता है। आप किस पे भरोसा कर रहे हैं? हाँ। करना चाहिए। अभी आपका भरोसा पूरा जमा नहीं है। जिस दिन आपका अंदर भरोसा आ जाएगा ना, आप किसी के कुछ भड़काने से, किसी के कुछ कहने से, गॉसिप्स में, लोगों की पर्सनल मैटर्स में कभी मन नहीं लगाएंगे। कलीसिया के लोगों को किसी के पर्सनल मैटर्स में मन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उस पे मन लगाओ। तुम्हारा भरोसा किस पर है? बुराई करने पे भरोसा है या प्रभु की बात को मानने में भरोसा रखते हो? मानना शुरू कर दो, सब बातों को छोड़ दो, दुनियावी बातों से बिल्कुल अपने आप को अलग करो। जितना तुम अपने आप को शुद्धता की ओर बढ़ोगे, प्रभु तुम्हारी जीवन में उस शुद्धता को पूरा करने के लिए काम करने लगेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो लोग प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए सुसमाचार है, उसका जन्म, नहीं, उसकी मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसका पुनरुत्थान, ये सुसमाचार है। और इस सुसमाचार को हम सब के जीवन में अक्षरशः पूरा होना है। पौलुस ने कहा कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है। और मालूम क्या सामर्थ है? परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की धार्मिकता की सामर्थ है। परमेश्वर हमें धर्मी डिक्लेयर करता है, और परमेश्वर का जो सुसमाचार को जब हम ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें धर्मी बनाता भी है और धर्मी डिक्लेयर करता है। उसके बाद हमको पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमें धर्मी बनाने का काम करता है। तो पहले डिक्लेयर करता है, फिर बनाता है। और परमेश्वर ने हम सब को, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, धर्मी डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य जब तक पूरा नहीं होगा, आप धर्मी बन नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास की ओर ले जाती है। यानी जब आपने विश्वास किया था, वो बेबी फेथ था, चाइल्ड लाइक फेथ, कि प्रभु कर सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल तक लेके जाती है। यानी आप भरोसा करें कि मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपनी महिमा और धन के अनुसार। ये बात आप पूरे दावे के साथ बोल सकें। क्या आप ऐसा बोलने को तैयार हैं? ऐसा बोल सकते हैं? कैन यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? आप यीशु मसीह पे भरोसा कर सकते हैं कि वो सब कुछ कर रहा है, वो सब कुछ पूरा करेगा? अपने स्थान पे खड़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन सत्य है और प्रभु यीशु मसीह सत्य है, और जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया वो सत्य का आत्मा है, ताकि हम सत्य से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा का कारण बने और हम उसी के सदृश हों। जैसा पौलुस ने कलीसिया को कहा कि हम में वही स्वभाव हो जो प्रभु यीशु मसीह में था। हमारा जब तक पूरा स्वभाव परिवर्तित ना हो, हमारा मानव स्वभाव मिट जाए और मसीही स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले प्रभु, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने